ओम नमः शिवाय। ढेर सारे लोगों का आग्रह मुझे ऐसा मिला है कि वास्तव में वो परेशान हैं कई तरह से। एक तो अपनी व्यक्तिगत परेशानी, पारिवारिक परेशानी, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक रूप से बहुत ही यातना झेल रहे हैं। और दूसरी परेशानी ये है कि उनको अपनी जन्मपत्री, जन्मतिथि कुछ ज्ञात नहीं है। जन्मतिथि ज्ञात है तो वो भी कुछ सही नहीं है। ऐसे सुनी सुनाई जन्मतिथि उनकी चल रही है, तो उनको कुछ अपने ग्रह दशा के बारे में पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा कुछ जो है परेशान हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं, लेकिन उनको कारण पता नहीं चल पाता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। ग्रह दोष के लिए मैं बता ही दिया कि उनके पास कोई जन्म पत्री, कोई जन्म का विवरण नहीं है, तो वो पता नहीं कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको कि संकट, आपदा, हानि इत्यादि जो हैं वह प्रधान 3 कारण से और एक गौड़ कारण होता है उसका। तो प्रधान कारण में क्या है? ग्रह दोष। ग्रह विपरीत भाव में जन्म से बैठे हों या गोचर में विपरीत गमन कर रहे हों, उल्टा चल रहे हों, ग्रह दशा किसी अशुभ ग्रह की दिशा चल रही हो, यह तो हो गया ग्रह दोष। दूसरा हो जाएगा आवास दोष, वास्तु दोष, जिसको हम भूमि दोष कह सकते हैं। तीसरा हो गया किसी के द्वारा जादू टोना, अभिचार या कुछ ऐसे ही अनिष्ट कर दिया गया हो कार्य। तो ये 3 तो प्रमुख हो जाते हैं। चौथा है जो आदमी अनजाने में गलती से या जानबूझ करके स्वयं उपार्जित कर लेता है। तो ये 4 कारण होते हैं जिससे आदमी कष्ट इत्यादि भुगतता है, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता है कि आखिर कारण क्या है। यद्यपि मैं वीडियो किसी दूसरे विषय पर बनाना शुरू किया था क्रम से, लेकिन बीच में उसको रोक करके इसको मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि लगभग 1400-1500 आदमी, 1400-1500 से ऊपर आदमी का ऐसा आ चुका है। तो मैं इसको बता रहा हूँ। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, या हो सकता है इसको 2 भागों में करना पड़ जाए। तो मुझे ज्ञात है कि लोग अरुचि बस थोड़ा देखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं जब याद आता है तो बताता हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि उसको पीछे बताऊँ, तो उनसे ज्ञात उनको नहीं हो पाता है, छूट जाता है और वो मुख्य चीज़ से वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो अंत तक देखें। यह मनोरंजन वाला कोई ऐसा वीडियो नहीं, प्रचार प्रसार वाला कोई वीडियो नहीं है, ये आपके लाभ के लिए है। इसको अंत तक देखें, अंत तक देखें। उसके बाद अगर कोई उलझन, कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भड़काऊ दे देते हैं शीर्षक कि आदमी सहज ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और वो करते क्या हैं उस वीडियो में? सबसे पहले कहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर आपको ऐसी सूचनाएं मिलती रहेंगी और आपके काम की चीज़ होगी, जिससे आप लाभान्वित होंगे। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। आधा समय तो ये इसमें निकाल देते हैं, और शेष समय में क्या कहते हैं कि आपके लाभ की चीज़ों के लिए हम हमेशा प्रयत्नरत रहेंगे, और अगले वीडियो देखते रहें, हम उसमें आपके लाभ की बातें बताते रहेंगे, और इतने में वीडियो उनका समाप्त हो जाता है। लेकिन भड़काऊ शीर्षक कैसे होता है कि दूसरे को हो, इसमें ज़रूर कोई बहुत ही अच्छी बात छिपी है। तो मेरे से तो वो हो नहीं पाता है। न मैं कोई पेशेवर व्यवसायी, कोई ज्योतिषी या कर्मकांडी या कोई जजमानी चलाने वाला पंडित जी हूँ। मैं ठहरा एक फौजी, भूतपूर्व फौजी, सीधी सपाट भाषा, सीधा चलने वाला दिमाग। इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बात अपनी कहते चला जाता हूँ। कोई सब्सक्राइब करता है उसकी मर्ज़ी, नहीं सब्सक्राइब करता है उसकी मर्ज़ी। मैं किसी पर दबाव नहीं देता कि आप सब्सक्राइब कीजिए
या लाइक कीजिए या कुछ कीजिए, वो आपकी अपनी इच्छा, अपनी रुचि, अपने ऊपर निर्भर है। आगे चलिए, मुख्य विषय पर, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो पहले हम करेंगे शुरू कि ग्रह दशा हमारे ऊपर कोई खराब चल रही है तो ग्रह दशा के कारण हमको दुख तकलीफ है, संकट आपदा का सामना करना पड़ रहा है या नहीं, या कोई और दोष है। तो पहले हम ग्रह दोष के बारे में विचार करेंगे। यदि आपको जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, आपके पास जन्म पत्री नहीं है, या जन्म तिथि कुछ गलत ज्ञात है, तो आप एक काम करेंगे। सबसे पहले चने का बेसन और पीले सरसों का चूर्ण, जो देहातों में, गांव में उबटन लगाते हैं, उबटन हाथ पाँव में, तो वो उबटन तैयार कर लेंगे। और दोनों हाथ, दाहिना बायां दोनों हाथ का, यहाँ से ले करके और यहाँ तक उबटन लगाएंगे। पैर में भी, पैर में भी उसी प्रकार उबटन लगाएंगे। थोड़ी देर तक छोड़ देंगे, जब सूख जाए तो उसको मल के, रगड़ के उसको छुड़ा लेंगे। पैर का, हाथ का, सबको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करके और उसको थोड़ा थोड़ा करके 9 भाग में बांट देंगे। 9 भाग में, 9 जगह कर देंगे। 9 पेपर के टुकड़े पर उसको हम अलग अलग रख लेंगे। अब क्या करेंगे कि सबसे पहला लहसुन का सत निकाल लेते हैं, या निकाला हुआ मिलता है। रस नहीं, वो रस नहीं जो उसको हम कूच काच करके और वो करके निकालते हैं, रस तो रस नहीं, सत निकलता है, उस सत निकाला जाता है। वो हमारी समझ से लगभग, जहाँ तक उम्मीद है, मेरे निकालने में आया था एक पसेरी लगभग 4.5 किलो में, 4.75 किलो में, वो लगभग 4 रत्ती के आसपास निकलता है, बहुत कम निकलता है। तो बाज़ार से एक ले लेंगे, एक छोटी शीशी मिलती है, पंसारी की दुकान पर मिलती होगी, तो वो एक शीशी ले लेंगे। तो लहसुन का सत, अवंग भस्म मिल जाता है किसी वैद्यनाथ की दुकान से, आपको लेंगे तो मिल जाएगा अवंग भस्म। तो वो भी 10-20 रुपये, 50 रुपये का ले लीजिए थोड़ा सा। और जब ये, इसको चम्मच में मिलाइए, चम्मच चम्मच में उसको रख करके मिलाइए। जब लेई बन जाए तो क्या करें कि एक पानी, थोड़ा सा पानी रख लेंगे गिलास में, और उसमें वो जो उबटन वाले का एक पेपर पर रखा गया है हिस्सा, उसको उसमें डालिए और इस लेई को उसमें डालिए, जो आप अवंग भस्म और लहसुन के सत का जो बनाए हैं, तो उसको उस गिलास में डालिए और उसको चम्मच से मिलाइए या लकड़ी से, जैसे भी हो उसको मिलाइए। अगर उसका रंग लाल हो जाता है, एक चीज़ देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, वो लेई लेई जो बन जाती है, उसको डालने से पहले उसको कागज़ लेकर के, कागज़ और कागज़ पर रख करके और फिर हाथ में रखिए, दाहिने हाथ पर, उसकी मुट्ठी बंद कीजिए। 2 मिनट तक मुट्ठी बंद कीजिए। उसके बाद उसको गिलास में डालिए, वो लेई को उसके बाद उस गिलास में डालिए, और फिर उसमें वो जो उबटन का जो एक हिस्सा, जो आपने 9 भाग में एक हिस्सा करके रखा है, उसको डालिए। फिर उसको मिलाइए। उसके बाद यदि वह पानी लाल हो जाए, यदि वह पानी लाल हो जाए, तो समझ लीजिए कि सूर्य ग्रह का दोष जो है आपको है, और इसलिए आप परेशानी में हैं। देखिए, यह एक सूर्य का दोष हो गया। हो सकता है कि और भी ग्रहों के दोष हों, या हो सकता है अकेले सूर्य ग्रह का दोष हो, तो इसलिए सूर्य ग्रह का दोष का हो गया। अगर लाल हो गया वो, तब तो सूर्य का दोष है। नहीं लाल हुआ तो अगले अगले पर चलिए। फिर आप अकवन, अकवन जानते होंगे, अकवन, अकवन कहते हैं मदार को।
तो मदार का दूध, एक चम्मच में मदार का दूध, मेथी का चूर्ण कूट करके उसको चूर्ण बना लीजिए, तथा सरगोधा का चूर्ण, सरगोधा भी होता है, वो एक बीज होता है। तो इन तीनों को मिला करके फिर वही लेई बनाइए। लेई बना करके पेपर पर रखिए, पेपर हाथ में लीजिए दाहिने हाथ में, और उसकी मुट्ठी बांधिए, 2 मिनट प्रतीक्षा कीजिए, और फिर उसको पेपर हटा कर, मतलब पेपर से गिराइए, उस गिलास में पेपर से गिराइए। वो दूसरा भाग जो रखे हैं वो उबटन का, उसको मिलाइए, और फिर उसको लकड़ी से या चम्मच से मिलाइए। यदि थोड़ी देर में अगर वो पानी पीला हो जाए, पीले रंग का हो जाए, तो चंद्रमा का दोष है, अन्यथा चंद्रमा का दोष नहीं है। अब आइए मंगल के दोष पर। मंगल का, अजवाइन, चम्मच में ही लीजिए थोड़ा थोड़ा, अजवाइन, द्रोण रस, द्रोण सब लोग जानते होंगे, और कनेर, जो फूल होता है ना, जो चढ़ाते हैं फूल जिसका, कनेर, उसका दूध चम्मच में ले लीजिए, उनको भी लेई बनाइए। लेई बना करके और उसको फिर उसी तरह से अपना पेपर पर रख करके मुट्ठी बंद कीजिए थोड़ी देर तक, और फिर उसको गिलास में डालिए, और तीसरा जो पेपर पर रखे हैं उबटन वाला चूर्ण, उसको डालिए, मिलाइए। अभी अगर उस गिलास में, जैसे मान लीजिए कि पहले कोई रंग नहीं है, लेकिन उसको डालने के बाद कोई भी रंग बदल जाए, किसी भी तरह का, पीला, हरा, लाल, काला, जो कुछ भी हो जाए, तो समझ लीजिए कि मंगल दोष है, अन्यथा नहीं है। अभी बुध में सिंघाड़ा जानते होंगे, तो सिंघाड़े का पका हुआ फल, जैसे कच्चा तोड़ दो, पका हुआ फल, पके हुए फल का पहचान क्या है कि उसका छिलका आसानी से निकल जाता है, उसका छिलका आसानी से निकल जाता है। अगर कच्चा होगा तो उसका कांटा जो हाथ में चुभता है, तो पके हुए का फल आसानी से निकल जाता है उससे छिलका। तो पका हुआ फल सिंघाड़े का ले लीजिए। शैवाल, शैवाल जानते होंगे, अक्सर बड़े 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 तालाब में शैवाल जम जाता है, या मछली पालने वाले लोग शैवाल आजकल डालते हैं अपने तालाब में ताकि मछलियाँ खाती रहें। तो शैवाल थोड़ा थोड़ा लीजिए। सिंघाड़े का पका हुआ फल एक, शैवाल, और अड़ूस, अड़ुलसा कहते हैं, जानते हैं जो खांसी वगैरह की दवाई बनाई जाती है, तो अड़ुलसा, उसका कुछ वो जो है ना, अड़ुलसा का वो जो बीज निकलता है, तो उसका सत उसका मिलता है, तो वो एक छोटी शीशी में सत ले लीजिए। तीनों की ठीक वैसे ही लेई बनाइए। लेई बना करके पेपर पर हाथ में रखिए, मुट्ठी बंद कीजिए, 2 मिनट इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद उसको गिलास में डालिए, और वो जो पेपर पर रखें ओवटन वाला, उसको डालिए और मिलाइए। वैसे ही अगर रंग बदल गया तो बुध का दोष, नहीं है तो बुध का दोष नहीं है। अभी गुरु में सेमल जानते होंगे, गुरु का बता रहा हूँ, सेमल जानते होंगे, सेमल, तो सेमल का गोंद, लासा जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में, गोंद, तो सेमल का गोंद। शतावर भी जानते होंगे, जो अक्सर औरतों को दिया जाता है दूध बढ़ाने के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए, उनका दूध बढ़ता है पीने से। और त्रिभंग भस्म, त्रिभंग भस्म ही मिल जाता है बैद्यनाथ की दुकान पर, थोड़ा सा वो ले लीजिए, 10-20-50 रुपए का। उन तीनों को मिला करके लेई बनाइए। लेई बना करके और फिर वही पेपर पर रख करके मुट्ठी बंद कीजिए। उसके बाद उसको गिलास के पानी में डालिए, और वो जो उबटन वाला एक हिस्सा है उबटन वाला, वो उसमें डालिए और उसको मिलाइए। और अगर ऐसे अगर रंग बदल जाए तब तो गुरु का दोष, नहीं है तो गुरु का दोष नहीं है। शुक्र में उड़द, उड़द की पीठी, उसकी ले ही समझ लीजिए, उड़द की पीठी और शहद, शहद जानते होंगे, और भांगरा, भेंगरैया, भृंगराज, तो इनका, भांगरे का सत, रस नहीं, रस और सत में अंतर समझिए, रस नहीं सत, रस कूच के निकालते हैं, सत टपका के निकालते हैं, तो शत। इन तीनों की लेई बनावें, और प्रक्रिया वही है, कागज पेपर पर रखें, मुट्ठी बंद करें 2 मिनट, उसके बाद उसको गिलास में डालें, फिर उबटन वाला चूर्ण जो है रखे हैं आप एक पेपर, उसको डालिए, मिलाइए, रंग बदल जाए तो फिर तो शुक्र का दोष है, नहीं है तो नहीं। शनि में बहेड़ा, हर्रे बहेड़ा आंवला जानते होंगे आप, बहेड़े का चूर्ण लीजिए, अरगनी कांटा होता है,
देहात में जानते हैं इसको अरगनी रेंगनी कहते हैं, जो अक्सर जो गोवर्धन की पूजा में औरतें श्राप देती हैं ना, वो लेकर के औरतें अपना वो सबको श्राप देती हैं, फिर श्राप निकाल देती हैं उनका। तो अरगनी का कांटा होता है, तो उसका जो है ना वो पत्ते का रस और लोहित भस्म, जिसको लौध भस्म भी कहते हैं, लोहित भस्म, ये ले लीजिए 1 चम्मच में। उसकी भी लेई बनाइए, प्रक्रिया वही रहेगी। गिलास में डालिए, उपटन का चूर्ण डालिए, और अगर रंग बदल जाता है तो शनि का दोष, और नहीं रंग बदलता है तो शनि का दोष नहीं है। राहु के दोष में क्या करते हैं, गूलर का दूध, गूलर का दूध शेहुड़ कांटा होता है, जो आदमी के कभी उंगली में कोई बहुत जो बिना मुंह का फोड़ा घाव निकल जाता है, तो फिर उसको निकाल के फिर इसमें लगा देते हैं ऐसे, और कुछ तक रखते हैं तो वो ठीक हो जाता है, ऐसा देखा गया है ठीक होते हुए। तो शेहुड़ का दूध, गूलर का दूध, शेहुड़ का दूध और कनिष्का भस्म, कनिष्का भस्म मिल जाता है, वो वैद्यनाथ की दुकानों आयुर्वेदिक दुकानों पर मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा चम्मच में लीजिए, प्रक्रिया वही रहेगी। लेई बनाइए, हाथ पर लीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, उसके बाद डालिए और उपटन का चूर्ण डालिए। रंग अगर बदल जाता है तो राहु का दोष, नहीं है तो नहीं दोष। अभी उसके बाद क्या कीजिए, टांगुन, आप मड़ुआ, टांगुन, चेन, अब तो आप लड़के तो कुछ सब जानेंगे नहीं, नाम ही नहीं जानेंगे, लेकिन टांगुन एक सांवा कोदो जैसा एक होता है, अनाज होता है। तो टांगुन का बीज का चूर्ण, उसको पीस लीजिए, चूर्ण हो जाएगा। भड़भाड़, भड़भाड़ जानते होंगे, आपको कांटा है, तो भड़भाड़ का बीज और पन्नग भस्म, वही थोड़ा सा, इन तीनों को लेकर के ठीक उसी तरह से लेई बनावें, गिलास में डालें, उपटन का चूर्ण डालें। अगर रंग बदल गया तो केतु का दोष, नहीं है तो केतु का दोष नहीं। अगर इनमें से 2-3 का दोष निकल जाए तो 2-3 का दोष है, इस तरह इसलिए कष्ट पा रहे हैं। अगर किसी का नहीं निकले तो ग्रह दोष नहीं है। इसका मतलब कि आप जो संकट, पीड़ा, हानि, कष्ट में जो हैं आप, तो ये आपका ग्रह का दोष नहीं है। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसको यहीं पर बंद करके फिर आगे मैं कैसे पता लगाएंगे कि यह वास्तु का दोष है, दोष कौन सा है, ये मैं इसके अगले वीडियो में बता रहा हूँ आपको। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय।